ओके, सो yesterday what we studied, कल हमने सीखा था कि नाउन और वर्ब का बेसिक डिफरेंस. सो नाउन इज व्हाट, नेम, प्लेस और थिंग. जब भी आपके माइंड में कोई नाम आता है, कोई जगह आती है या कोई वस्तु चीज आती है, सो दैट इज योर नाउन. एंड जब भी एनी वर्ड दैट शोज एक्शन, ठीक है, सो दैट इज योर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कल देखा था कि इफ आई से बुक, बी डबल ओ के बुक, सो बुक इज व्हाट, आफ्टर सेइंग बुक इन योर माइंड you will see that a picture of book is created in your mind, so that is a thing, so that is noun. If I say play, play, play means what, it shows action, so that is a verb. So this basic difference we have seen. और क्या बताया था आप लोगों को कि whenever there is noun plus s, so it will be your plural. It will be what, plural. और वर्ब के साथ VERB, वर्ब प्लस एस इज व्हाट, योर सिंगुलर. स्कूल में हम लोगों को ये चीज सिखाई जाती है, बट ये नहीं बताया जाता. स्कूल में क्या बोलते हैं हम लोगों को कि वेन एवर यू एड एस टू एनी वर्ड इट बिकम्स प्लूरल. बट दैट इज रॉन्ग, दैट इज ओनली इन द केस ऑफ नाउन. बट इफ यू एड एस टू वर्ब then it becomes singular. For example, if I say books, so books is what, books is noun और यहाँ पर s है, so this is plural. This is what, plural. And if I say plays, so this is what, singular. This is singular. Why this difference is there? Because this is what, your noun and this is your verb. क्या ये चीज क्लियर है कल हम लोगों ने जो देखी थी? ओके, यहाँ तक क्लियर है. उसके बाद में एक चीज, नो सेंटेंस कैन बी मेड, नो सेंटेंस कैन बी मेड without using verb, without using verb. This is the most important, कि नो सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट यूजिंग वर्ब. अगर आप सेंटेंस ही फ्रेम नहीं कर पाओगे, सो इसीलिए वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच. जो आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें वर्ब इसीलिए सबसे ज्यादा है कि बिना वर्ब के आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते. दैट्स व्हाई वर्ब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अंडरस्टूड? यहाँ तक की बात सभी को क्लियर थी? चलिए, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. जस्ट अ सेकेंड. चलिए, सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ वर्ब. एंड बिफोर स्टार्टिंग विथ वर्ब, व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज, एक जो एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से हम कोई भी चीज देखेंगे. कैन यू सी दिस इमेज? कैन यू सी दिस इमेज? यस ओके सर। सर। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया, अभी आप यहाँ पर देखिए कि हम लोग क्या बिलीव करेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी हमेशा लिखता है दैट इज वेरी
करेक्ट एंड इफेक्टिव, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, अब ये सेंटेंस यहाँ पे जो दिया है यहाँ पर पढ़िए, इज इट विजिबल ना, कि with the Ambani celebrations slowly coming to an end, let's take a look at all the outfits that out bride to be Radhika merchant wore after they came from their luxury cruise celebrations in Italy. So can you spot any error here? क्या आप कोई एरर स्पॉट कर सकते हो? एग्जाम में ऐसा ही आएगा कि यू विल बी गिवन सेंटेंस और वहां पर आपको एरर स्पॉट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। इज देयर एनीवन कि जो कोई एरर ढूंढ सके इस सेंटेंस में? And see, this is the post by टाइम्स ऑफ इंडिया, और एकदम रिसेंटली पोस्ट, आप इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे तो भी ये पोस्ट मिल जाएगी। बट बीइंग ए स्टूडेंट यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, जैसे कि मैंने कल बताया था, इंग्लिश अगर आपको सीखना है सो यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट। जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए, किसी को आंसर आ रहा है? इज देयर एनी एरर? चलिए आई विल गिव यू सम हिंट, देयर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक। चाय पी आपने? पहले पियो चाय फिर बैठो। इसमें बताइए कहाँ पे मिस्टेक लग रही है आपको? सर वोर की जगह। अच्छा, बोर्ड की जगह, ओके गुड। और बाकी बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करिए। ट्राई ट्राई ट्राई, चलिए ट्राई तो करिए। जो भी लगे, सी वी ऑल आर हियर टू लर्न। किसी स्टूडेंट ने, एक ने बोला है कि सर वोर, वोर, वेरी गुड। अभी आपको इसी से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। वोर, यस, मोर मोर मोर, चलिए फास्ट ट्राई करिए। अंबानीज लिखना था, ओके, किसी ने लिखा है कि अंबानीज लिखना था। सी, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंटेंस। ये आजकल का कैसा होता है ना, ये हैशटैग है, सो यहाँ पर हम लोग एरर नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ पर अंबानीज वाला एरर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो अभी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी, पहले तो हम लोग इस चीज को आप ध्यान रखिए, जो किसी एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा बोला है कि सर यहाँ पे वोर नहीं होना चाहिए था। सो एक्चुअली दैट इज नॉट द एरर, लेकिन वोर क्या है, वोर आपका वर्ब है, इसीलिए हम इसको अभी आगे और देखेंगे। WORE, वोर इज वर्ब। सो एरर फाउंड कीजिए, देखिए अभी क्या यहाँ पे किसी को एरर दिख रहा है? आउट। सी, दिस इज द वे ऑफ माई टीचिंग। मैं आपको डायरेक्टली स्पून फीड नहीं करूंगा। एट द एंड जब हम लोग पूरा सीखेंगे, मैं आपको एक पूरा बुक प्रोवाइड करूंगा जिसमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जो भी नेसेसरी है किसी भी एग्जाम के लिए, फ्रॉम 10th लेवल एग्जाम टू SSC CGL, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, बट मुझे क्या सिखाना है आपको, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए कि द वे यू लुक टुवर्ड्स इंग्लिश। सो वो देखिए, क्या यहाँ पर कोई एरर लग रहा है? इट शुड बी आर, लुक एट ऑल द आउटफिट्स दैट आर आवर ब्राइड टू बी, हमारी ब्राइड टू बी, कभी भी आवर ब्राइड टू बी, होने वाली जो ब्राइड है वो। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आवर ब्राइड टू बी, नॉट आउट ब्राइड टू बी। क्या ये चीज समझ में आई सभी को? एक बार जल्दी से बताइए तो हम लोग आगे बढ़े। यस तो सर। हाँ, तो देर वॉज सम स्पेलिंग मिस्टेक, सो डोंट बिलीव कि जो आपको दिख रहा है वो करेक्ट होगा। इवन इफ इट इज टाइम्स ऑफ इंडिया, देयर इज एरर। सो इसी के लिए मैंने स्पेशली ये इमेज स्क्रीनशॉट निकाल के रखी थी। चलिए तो अभी हम लोग हमारा सेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
ओके, सो बेसिक वर्ब्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? अगर हम लोग बेसिक की बात करें, वर्ब्स के बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, बट हम लोग अगर बेसिक की बात करें, सो वर्ब्स आर ऑफ, यू कैन से, टू टाइप्स. फर्स्ट इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड इज योर मेन वर्ब. आप सिर्फ धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते जाइए, आपको अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. वर्ब्स के बेसिक टाइप क्या बताया हमने? दो टाइप हैं, हेल्पिंग वर्ब्स एंड प्राइमरी वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है. हेल्पिंग वर्ब्स में दो टाइप है, प्राइमरी एंड मॉडल. प्राइमरी एंड मॉडल. और हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है किन किन बुक्स में. ऑक्सिलरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एसेसरीज, ठीक. सो हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स में क्या क्या आता है? प्राइमरी वर्ब्स का मतलब होता है कि ऐसे वर्ब्स जो कि मेन वर्ब को सपोर्ट करेंगे. एक स्टेटमेंट मैंने किया था कि देयर कैन नॉट बी अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. विदाउट अ वर्ब का मतलब क्या है? विदाउट अ मेन वर्ब, ठीक है. विदाउट अ वर्ब का मतलब क्या है? विदाउट अ मेन वर्ब. देयर कैन नॉट बी अ सेंटेंस विदाउट अ मेन वर्ब, बट यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स. बिना हेल्पिंग वर्ब्स के आप सेंटेंस बना सकते हो, बट विदाउट मेन वर्ब आप सेंटेंस नहीं बना सकते. हेल्पिंग वर्ब्स क्या करेंगे कि जहां पर भी मेन वर्ब्स आते हैं, उनको हेल्प करने का काम करेंगे. उनको क्या करेंगे? हेल्प करने का काम करेंगे. ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? फिर अभी हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा. इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग. ये सब क्या है आपके? बी के फॉर्म्स है. बी डबल ई, बी के फॉर्म्स है. तो सिर्फ आपको ये याद रखना है हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग. नेक्स्ट आएगा हैव. सो हैज, हैव, हैड. और डू के क्या आएंगे? डू, डज, डिड. सो अभी के लिए सिर्फ ये याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब्स, और उसमें भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं. सो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड. ये सब क्या है आपके? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. दीज आर ऑल योर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. नेक्स्ट इज योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है? हम लोग वन बाय वन सारी चीजें देखेंगे, ठीक है, आने वाले सेशन में. प्राइमरी वर्ब्स के ऊपर पूरा अलग से पढ़ेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पूरा अलग से पढ़ेंगे. आज हमारा फोकस होगा ऑन मेन वर्ब्स, ठीक है. तो एक बार देख लीजिए पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या क्या है. कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट, ऑट टू. ये सब क्या है आपके? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. जो हमें आज फोकस करना है दैट इज योर मेन वर्ब्स. वो क्या है हमारे? मेन वर्ब्स. ठीक है. सो मेन वर्ब्स के कितने टाइप होते हैं? मेन वर्ब्स आर ऑफ 5 टाइप्स. आप एडवांस वर्ब्स में जाओगे तो और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन अभी हम लोग आज देखेंगे हमारा बेसिक वर्ब्स. सो मेन वर्ब्स आर ऑफ 5 टाइप्स. व्हाट आर द 5 टाइप्स? V1, V2, V3, V4, V5. These are what? Your main verbs. ये सब हैं आपके मेन वर्ब्स. सो V1 to V5. अब ये होता क्या है, ये आपको मैं वन बाय वन सारी चीजें एकदम अच्छे से समझाऊंगा. और सर ने शायद कल आपको एक पीडीएफ भेजा होगा ग्रुप पे, अगर नहीं भेजा है तो सर आज भेज देंगे, जिसमें कि मैंने आपको अराउंड 1000 वर्ब्स की लिस्ट दी है. 1000 वर्ब्स की लिस्ट दी है. और हर जो वर्ब होता है उसके पांचों ही फॉर्म उसमें मेंशन्ड है. तो या तो आपको मिल गई होगी, अगर नहीं मिली होगी तो आफ्टर द क्लास यू विल गेट. जितने भी वर्ब्स हैं उन सबकी मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है. सो फर्स्ट इज व्हाट? V1. V1 क्या है? V1 इज योर प्रेजेंट फॉर्म. V1 क्या है? प्रेजेंट फॉर्म. V2 आपका होता है पास्ट फॉर्म. V3 इज पास्ट पार्टिसिपल. V4 इज
continuous form, yeah, you can say it is ing form, and V5 is again what your present form. So the question arise कि सर V1 भी present है और V5 भी present है, so what is the difference between them? ये फॉर्म्स का मतलब है कि जैसे ही वर्ब चेंज होगा तो टेंस चेंज होगा. आई मीन टू से कि आप अगर V1 यूज कर रहे हो सेंटेंस में, सो इट इज प्रेजेंट टेंस. अगर V2 यूज कर रहे हो तो इट इज पास्ट टेंस. सो प्रेजेंट फॉर्म V1 होता है आपका प्लूरल. V1 क्या होता है? प्लूरल प्रेजेंट फॉर्म. और V5 क्या होता है? इट इज योर सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म. क्या होता है ये? सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म. क्या यहां तक की बात क्लियर है कि मेन वर्ब्स आर ऑफ 5 टाइप्स: V1, V2, V3, V4, V5, और उन्हीं के नाम है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म एंड प्रेजेंट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया है कि जो वर्ब्स है उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3. नॉट नेसेसरी कि हर जगह ऐसा ही मिलेगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है: ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 5. तो अभी हम लोग देखेंगे वर्ब्स वन बाय वन. फर्स्ट इज ग्रुप 1. ग्रुप 1 के वर्ब्स क्या होते हैं? इसमें आएगा कि ऑल द फॉर्म्स आर डिफरेंट. फॉर्म्स मींस V1, V2, V3, V4, V5 जो होते हैं, दे आर ऑल व्हाट? डिफरेंट. डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए मैंने अगर यहाँ पे लिखा बिगिन. बिगिन, सो बिगिन इज व्हाट? योर V1. बिगिन क्या है आपका? V1. सो इसका V2 क्या होता है? पास्ट फॉर्म क्या होता है? बिगैन. बिगैन. इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? इट इज बिगन. और V4 कंटिन्यूअस फॉर्म इसका क्या होता है इस वर्ब का? बिगिनिंग. और V5 जो होगा दैट इज योर बिगिंस. क्या है बात समझ में? सो सी, ऑल द फॉर्म्स आर डिफरेंट, कुछ भी सेम नहीं हो रहा है. ठीक है, ऑल द फॉर्म्स आर डिफरेंट. बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगिनिंग एंड बिगिंस. समझ में आई यहां तक की बात? ठीक है, बहुत बार ये V1, V3 ये सब चीजें सेम हो सकती है, बट मोस्टली क्या होता है ना कि जो आपका V1, V2 है ये डिफरेंट होता है. V1, V2 डिफरेंट. तो ऐसे जो वर्ब्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप 1. ग्रुप 1 के जो वर्ब्स है. और अगर एग्जांपल देखें, ड्रिंक. इफ आई से ड्रिंक, सो ड्रिंक इज व्हाट? योर वर्ब. सो V1 इज ड्रिंक, V2 इज व्हाट? ड्रैंक, V3 इज ड्रंक, Okay. V4 क्या आएगा आपका? ड्रिंकिंग, Okay. और V5 इज ड्रिंक्स. यस, गुड. समझ में आ रही हैं चीजें? सेम. ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईटिंग. और यहाँ पे आएगा ईट्स. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको होमवर्क में क्या करना है कि ऐसे 50, ज्यादा नहीं, क्या करना है 50 लिखना है आपको ग्रुप 1 के वर्ब्स. और मैंने आपको इसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, अगर नहीं मिली है तो आज लेक्चर के बाद मिल जाएगी. सो जिसमें कि आपके 1000 वर्ब्स दिए हुए हैं सारे. तो आपको क्या करना है कि यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट. और सभी वर्ब्स का मीनिंग पता होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिगिन? बिगिन मीन्स टू स्टार्ट एनीथिंग. ड्रिंक मीन्स ड्रिंक. और ईट का मतलब क्या होता है? ईट मीन्स ईट, जो हम लोग खाना खाते हैं. चलिए, अंडरस्टूड दिस? समझ में आई सबको? Yes, sir. ओके.
नेक्स्ट सी ग्रुप 2। ग्रुप 2 में देखिए, ग्रुप 2 में क्या आएगा कि द वर्ब्स हैव सेम सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। ऐसे वर्ब्स जिनको सेकंड और थर्ड फॉर्म विल बी सेम, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ग्रुप 2। कोई एग्जांपल दे सकता है? कैन एनीवन ट्राई जिसका V2 और V3 सेम हो? एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? कि जिसमें V2 और V3 सेम होगा। देखिए, सो फर्स्ट इज एक्ट। Example, act. So what is the past form of act? It is acted. V3 is what? Again, acted. V4 is acting. And what is V5 here? Acts. So you can see here V1 and V2 and V3 are same. V2 and V3 are same. So such verbs we have divided into group 2. ऐसे वर्ब्स जिनका V2 V3 सेम होता है। और हम लोगों को हमेशा स्कूल में क्या सिखाया जाता है कि व्हेनेवर किसी भी वर्ब का अगर आपको पास्ट बनाना है, सो यू हैव टू ऐड ईडी, एंड दैट इज टोटली इनकरेक्ट। दैट इज टोटली इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने पीछे अभी ये देखा था, ड्रिंक, राइट? ड्रिंक का V2 क्या था? ड्रैंक। सो नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज वी हैव टू यूज ईडी टू मेक इनटू पास्ट। दैट इज नॉट करेक्ट। बट इंग्लिश हमें ऐसे ही सिखाया जाता है कि ईडी लगा के पास्ट किया जाएगा, बट दैट इज नॉट द केस, एंड आई हैव शोन यू दैट। जहां पर ईडी लग रहा है तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप 2 के वर्ब्स, या फिर दे आर ऑल्सो नोन एज रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स। और अगर कोई बोलेंगे तो हम लोग वर्ब क्लोज, क्लोज्ड, अगेन क्लोज्ड, closing, closes. Understood? So V2 and V3 here are same. V2 V3 here are same. Dance, danced, danced, here dancing, और यहाँ पर S आ जाएगा। So have you understood this group 2? What are group 2? Verbs का थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है? Yes, sir. हाँ, कि जिन भी वर्ब्स को हम लोग ईडी लगाएंगे, और ईडी भी नहीं, जिन भी वर्ब्स का V2 V3 सेम है, काफी सारे ऐसे वर्ब्स मिलेंगे जिनका V2 V3 सेम है, सो दे ऑल फॉल अंडर द ग्रुप 2 कैटेगरी। एंड इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ईडी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, कैच। व्हाट इज द V2 ऑफ कैच? बताइए, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म और V2 ऑफ कैच? Next. कैच्ड, ईडी लगाएंगे। ओके, सो सी दिस इज नॉट करेक्ट। इसका आएगा कॉट। कॉट। हाँ, कैच का क्या आता है? इट इज ऑलवेज कॉट। ईडी नहीं आएगा यहाँ पे कि हम लोग ईडी लगा देंगे कैच्ड। दैट इज नॉट करेक्ट। कैच का आता है कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग एंड कैचेस। कैचिंग एंड कैचेस। सो अंडरस्टूड दिस? क्या ये बात समझ में आई? नॉट नेसेसरी कि ईडी लगने के बाद ही वर्ब V2 होता है। दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। चलिए, होप सो कि यहाँ तक आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई है। लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ग्रुप 3। फैजन सर प्लीज माइक ऑफ कीजिए। फैजन सर। ठीक है, तो अभी V3 में क्या आएगा
कि these verbs have same present past and past participle. It means V1, V2, V3 all are same. V1, V2, V3 all are same. All are same. See, कल मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा था कि he hurted me. So you all told that this sentence is correct, but I said कि hurted कोई word नहीं होता है. This is incorrect. ये क्या है? Incorrect है. Why incorrect? Because आपको अगर verb की knowledge होगी तब आपको पता चलेगा कि hurted नहीं होता है. क्या होगा? Hurted नहीं होता है. So always कुछ ऐसे verbs हैं like hurt. Hurt का V2 is always hurt and V3 is also hurt. V3 में आ जाएगा hurting and then hurts. Hurts, yes. So see here, V1, V2, V3 all are same. एक सेंटेंस लिखता हूं मैं आपको सामने. एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें हैं. Casted on Sony TV. So tell me, is this sentence correct? The show was telecasted on Sony TV. कल कोई शो टेलीकास्ट हुआ था सोनी टीवी पे और मैं बोल रहा हूँ द शो वाज टेलीकास्टेड ऑन सोनी टीवी. सो बिलीव मी फ्रेंड्स कि जो भी आप सुनते हो बिलीव नहीं करना है. ओके ओके, चलिए देन विल कंटिन्यू दैट. सो वीवर हम लोग कहाँ थे? स्क्रीन सभी को विजिबल है राइट? सो यहाँ पे क्या होता है कि आपका सारा V1, V2, V3 आर सेम. आर सेम. और मैंने एक सेंटेंस लिखा था, क्या था कि द शो वॉज टेलीकास्टेड. इसका आंसर दीजिए, करेक्ट है क्या? द शो वॉज टेलीकास्टेड ऑन सोनी टीवी. हम लोगों ने सुना ये सारी चीजें राइट? नथिंग न्यू इन दैट. सो इज दिस सेंटेंस करेक्ट और यू फाइंड एनी एरर हियर? नो सर, टेलीकास्ट आएगा. ओके, हर्षदीप ने आंसर दिया है. गुड, वेरी गुड. अगेन यस, वेरी गुड. सो टेलीकास्टेड, देयर इज नो सच वर्ड टेलीकास्टेड. हमेशा जब भी CAST कास्ट, सो V1, V2 and V3 are same. Casting and here casts. So जब भी आपका टेलीकास्ट हो, ब्रॉडकास्ट हो या कास्ट हो, so ED cannot be added to make it past. ED ऐड करके हम उसे पास नहीं कर सकते. So this sentence is incorrect. और एग्जाम्पल के तौर पे आप ये सेंटेंस लिख के रखिए. क्या ये चीज समझ में आई सभी को? सिमिलरली ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्स्ट, BURST, बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्ट. यहाँ पर आपको सिर्फ ING लगाना है और S लगाना है. अगेन कट, ही कटेड हिज फिंगर कभी भी नहीं होता है. ही कट हिज फिंगर. कट, 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 ING एंड S. आर यू ऑल विथ मी? यस, समझ में आई ये सारी चीजें? कि नॉट ऑलवेज जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ED लगाने से वर्ब पास्ट हो जाता है, दैट इज इनकरेक्ट. हाँ, तो कुछ वर्ब्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनके सारे फॉर्म्स, ऑल दी 5 फॉर्म्स आर डिफरेंट, एंड देयर आर वर्ब्स कि जिनका V2 एंड V3
V2 एंड V3 आर सेम, मोस्ट प्रॉब्ली वहां पर ईडी लगेगा। और जो थर्ड है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एग्जाम के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सो ये जो है ये आपको रिवाइज करना है। सो क्या करना है आपको, ऐसे 50 वर्ब्स ढूंढना है, ऐसे 50 वर्ब्स ढूंढना है कि जिनका V1 V2 V3 प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पास्ट पार्टिसिपल सेम हो, और ये लिस्ट में लिखना है। तो व्हाट इज योर होमवर्क कि 50 वर्ब्स लिखिए आप, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का और ग्रुप 3 का। ओके सर, कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे उनको ऐड कर दिया सर। हाँ, तो क्लियर है ना यहाँ तक की बातें सभी को? अभी वर्ब्स का थोड़ा बेसिक आइडिया आया। दीज ऑल आर मेन वर्ब्स, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ब्स। हमने स्टार्ट कहाँ से किया कि वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। अगेन हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी प्राइमरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। और जो मेन वर्ब्स है वो हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, V1 V2 V3 V4 V5। V1 इज योर प्रेजेंट फॉर्म, V2 इज पास्ट, V3 इज पास्ट पार्टिसिपल, V4 is continuous form, and V5 is again present form but singular, present but singular। होप सो कि यहां तक की बातें सभी को क्लियर होंगी अभी। चलिए आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। अगेन देयर आर फ्यू कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स हैं कि जो हमको काफी कंफ्यूज करेंगे, तो हम लोग वो वर्ब्स देखेंगे। हम जो पढ़ रहे हैं ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और एट द एंड आई विल प्रोवाइड यू अ PDF ऑफ द बुक, कि जहाँ से आप पूरी सारी चीजें कवर कर सकते हो, उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, कंफ्यूजिंग पेयर, HANG। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज V2 ऑफ हैंग? HANG, V2 ऑफ हैंग, कैन एनीवन? What is the past form of hang? HANG, hang. Okay, few have answered. जल्दी से जल्दी और ट्राई कीजिए। What is the past of hang? V2, HANG, hang का past क्या होगा? Past, ओके, एक ने आंसर दिया है hanged। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू थिंक दैट, हमें क्या लगता है कि HANG hanged इज पास्ट, और कुछ बच्चों ने लिखा होगा, ओके, मिसबा, मीर, ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है हंग, HUNG, हंग लिखा है, ठीक है। सो विच वन इज करेक्ट? हाफ ऑफ यू हैव सेड दैट इट इज हैंग्ड, और किन बच्चों ने बोला है कि इट इज हंग। सो विच वन इज करेक्ट? सो दिस वाज योर V1 V2, और यहाँ पे V1 V3 आएगा हैंग्ड, और V3 आएगा हंग। ओके, सो देर इज कंफ्यूजन बिटवीन हैंग्ड एंड हंग, इन दो के अंदर कंफ्यूजन है। सो व्हाई दिस कंफ्यूजन इज देयर? इसीलिए बोला जाता है कि देयर आर फ्यू वर्ब्स विच आर कंफ्यूजिंग, तो वही हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। सी, हैंग का स्पेलिंग सेम होगा बट देयर मीनिंग इज डिफरेंट, देयर मीनिंग इज डिफरेंट।
दिस हैंग, इस हैंग का मतलब क्या होता है? सस्पेंड बाय नेक, सस्पेंड बाय नेक। और इस हैंग का मतलब क्या होता है? इस हैंग का मतलब होता है, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, कि जब भी हम लोग किसी को फांसी देते हैं, फांसी देते हैं, राइट? सो ही वाज हैंग्ड टिल डेथ। तो सस्पेंड बाय नेक होगा, सस्पेंड बाय नेक मीनिंग दैट टाइम इट इज हैंग्ड टिल डेथ, ही वाज हैंग्ड टिल डेथ, सो दिस इज हैंग्ड। और जब भी हम लोग एनी, देखो अभी आपके घर में कोई भी वॉच है, ठीक है, वॉच घड़ी, आपने क्या किया है? वॉल के ऊपर, वॉल के ऊपर उसको क्या किया है? हैंग किया है। सो ऐसी चीजें जो हम लोग वॉल पे हैंग करेंगे, सो दैट टाइम इट इज हंग, HUNG, हंग। क्या चीज क्लियर हुई? और जब भी हम लोग वी आर स्पीकिंग अबाउट फांसी, सस्पेंडेड बाय नेक, दैट टाइम इट इज हैंग्ड, HANGED। सो आपको क्या करना है ना, इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आनी चाहिए। अगर मीनिंग में आपको दिया कि इट इज सस्पेंडेड बाय नेक, देन यू हैव टू यूज हैंग्ड। और अगर आपको लग रहा है कि दीवार पे कोई चीज टांगी हुई है, सो इट इज हंग। क्या कंफ्यूजिंग क्लियर 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 हुआ आपका? जी सर। यस, वेरी गुड। सो इसी तरह से आपको इंग्लिश को सीखना है। अभी यहाँ पर देखिए, फाइंड और एक है फाउंड। सो फाइंड का V2 क्या आएगा आपका? फाइंड का V2 आएगा फाउंड। और जो फाउंड है, फाउंड का V2 आएगा, इट इज फाउंडेड। V3 अगेन और फाउंड, इट इज फाउंडेड अगेन। कंफ्यूजन होता है हमें फाइंड और फाउंड के अंदर। सो फर्स्ट फाइंड क्या होता है? फर्स्ट फाइंड इज टू कम अक्रॉस, टू कम अक्रॉस। और फाउंड का मतलब होता है टू एस्टेब्लिश, टू एस्टेब्लिश। फॉर एग्जाम्पल, कोई यूनिवर्सिटी होती है, राइट? कोई यूनिवर्सिटी है, सो हम लोग क्या बोलते हैं? इट वॉज फाउंड बाय, इट वॉज फाउंड बाय, इट वॉज फाउंड बाय मीन्स इट वॉज एस्टेब्लिश बाय समवन। ठीक है? कोई भी अगर हम लोग यूनिवर्सिटी की बात करें कि दैट यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दैट यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, इसने फाउंड किया है। सो जब भी एस्टेब्लिशमेंट की बात आएगी, सो दैट टाइम इट इज फाउंडेड। और जब भी आप किसी चीज के थ्रू, किसी चीज के थ्रू जाते हो, तो दैट इज फाइंड। आई फाउंड अ 10 रुपीज नोट ऑन द रोड, मतलब मैं रास्ते से जा रहा था, 10 रुपए की नोट मिली, सो दैट विल बी व्हाट योर, I was, well, while I was walking, I found a 10 rupee note. So I found a 10 rupee note. Or what is the meaning of this found? This found means to establish. क्या ये चीज क्लियर है? दोनों मैंने एग्जांपल दे दिया है कि I found a 500 rupees note. So to come across. So find का V2 is found and V3 is found. और ये find, second found means establish. So found, founded and founded. Is it clear? जी सर। Okay. सो इसी तरह से आपको क्या करना है ना, कि और भी कंफ्यूजिंग, बहुत सारे कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं, और मैं आपको जो बुक प्रोवाइड करूंगा उसमें भी काफी सारे दिए हुए हैं। तो आपको कंफ्यूजिंग वर्ब्स ढूंढना है, कि एग्जाम में यही कंफ्यूज करते हैं और हमें लगता है कि वी हैव डन राइट, और वहां पर हमारा नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। तो इन्हीं चीजों पे हमें ध्यान देना है। बेसिक तो कोई भी रट लेता है, नाउन प्रोनाउन ये सारी चीजें, लेकिन इंग्लिश सीखने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको ऑब्जर्व करना है। इसमें और भी है, लेकिन मैं सिर्फ एक और लूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्लाई, और ये फ्लो, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लो, फ्लोड, देन फ्लोड। वाटर फ्रॉम डैम। इज दिस सेंटेंस करेक्ट? कि वाटर ओवरफ्लू फ्रॉम डैम?
जी सर। ओके, एक ने बोला कि दिस सेंटेंस इज करेक्ट, गुड। अदर्स? ओके, मिस बाई सेइंग इनकरेक्ट, गुड। हर्षदीप इज सेइंग इनकरेक्ट, गुड गुड गुड। तो जितना ट्राई करोगे उतना आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। आप क्लासेस में ट्राई कर सकते हो, सीख सकते हो, बट एग्जाम में आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। एग्जाम में अगर गलत हुआ तो आपका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। चलिए, तो अभी हम लोग सीखेंगे कि ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं। सो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये सब हम लोग कब यूज करेंगे? टू मूव इन एयर व्हेन एनीथिंग इट इज रिलेटेड टू एयर। और फ्लो कब यूज करते हैं? व्हेन एनीथिंग इज रिलेटेड टू वाटर। वाटर फ्लो, ओके, गुड 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 गुड। काफी अच्छा नॉलेज आप लोगों को। ठीक है, सो फ्लाई, फ्लू एंड फ्लोन, इट इज यूज्ड फॉर व्हेन द थिंग्स आर related to air. And flow, float and float, this we will use when the sentence is related to water. So here water is used na, so we cannot use overflow here, so it should be overflowed. It should be overflowed. क्या ये चीज क्लियर है सभी को? गुड, समझ में फ्लो फ्लू की बात। चलिए, नेक्स्ट मैं आपको एक दिखाता हूँ, राइज। नेक्स्ट इज rise. What is the V2 of rise? Can you tell me? Past form of rise? R-I-S-E, rise. R-A-I-S-E, raise maybe. Misbah ne good, well try, well try. Raise maybe. एक ने लिखा है raised. Okay, good. जितना आप ट्राई करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, आप सीखोगे। राइज का होता है रोज, राइज, रोज, राइजन। जो नेक्स्ट है दैट इज रेज, रेज्ड एंड रेज्ड, रेज्ड। एक होता है आपका जेड ई, रेज, रेज्ड। से कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, यस वेरी गुड। फर्स्ट इज व्हाट? राइज, R-I-C-E। इस राइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू गेट अप, टू गेट अप, या फिर आप बोल सकते हो टू प्रोग्रेस, टू गेट अप, टू प्रोग्रेस। इस रेज का मतलब क्या होता है? अपलिफ्ट, अपलिफ्ट। और इसका मतलब होता है टू डिमोलिश, टू डिमोलिश। डिफरेंस क्या है देखिए, राइज, द सन राइजेस, द सन राइजेस टू द ईस्ट। सो राइज मतलब कि टू गेट अप, प्रोग्रेस करना। सो सन राइजेस, राइजेस कौन सा फॉर्म है? दिस इज V5, सन राइजेस। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? सन राइजेस। और हम लोग एक स्कूल में क्या करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स। सो इट इज दिस वन, रेज योर हैंड्स, रेज योर क्वेरीज। सो दिस इज दिस वन, रेज, रेज्ड, रेज्ड। He raised a query in parliament. He raised a query in parliament. So rose a query नहीं आएगा, it should be he raised a question in parliament. So जब भी आप हाथ उठा रहे हो, क्वेश्चन उठा रहे हो, so that is your raised. सुबह उठना है, so that is rise. और R-A-Z-E, raise means to demolish. किसी भी चीज को आप तोड़ देते हो, that is demolish. So understood this? तो ऐसे और भी कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स हैं, सो आपको खुद से उस पर थोड़ा मेहनत करना है। कि मैंने आपको बेसिक्स बताया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, आपको थोड़े और कंफ्यूजिंग वर्ब्स ढूंढना है।
बहुत से स्टूडेंट्स को काफी सारी चीजों में दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने बोला एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट भी होता है, एक्सेप्ट है, एक्सपेक्ट है। सी ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब द सन रोज आएगा क्या? यस, सन रोज कब आएगा? अगर पास्ट में आप बोल रहे हो तो सन रोज आएगा, करेक्ट है, सन रोज आएगा। बट जो भी चीज रेगुलर होती है, जो भी चीज डेली होती है, उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। इसीलिए हम लोग कभी भी रोज नहीं लिखते, सनराइज लिखते हैं। ये जब हम टेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जो भी चीज डेली होती है उसे हम लोग पास्ट में नहीं लिखते, प्रेजेंट में लिखते हैं। अंडरस्टूड मिसबा? ओके, वेरी गुड। हाँ, तो ऐसे आपको क्या करना है ना, इन सारी चीजों पे कंसंट्रेट करना है। इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि किसी ने आपको कुछ ऑफर किया है और वो आपने एक्सेप्ट किया है। इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अदर देन, अदर देन या एक्सक्लूड, एक्सक्लूडिंग। यू ऑल आर ब्रिलियंट एक्सेप्ट मी। आप सब लोग बहुत होशियार हैं, एक्सेप्ट मी, अदर देन मी, एक्सक्लूडिंग मी। सो दिस इज एक्सेप्ट। और यहीं पे हम लोग काफी बार फंस जाते हैं कि हम लोग स्पेलिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। और ये एक्सेप्ट का मीन्स क्या होता है कि कोई भी किसी ने आपको ऑफर दिया है या कुछ भी दिया है तो आप एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, मैंने कोई आपको एडवाइस दी है कि आपको ये पढ़ना है, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस एडवाइस को। और ये एक्सेप्ट क्या हो गया आपका? एक्सक्लूडिंग। और ये एक्सपेक्ट क्या हो गया कि आप मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन जो बोलते हैं ना, एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो दिस इज एक्सपेक्ट। क्लियर है यहां तक की बात सभी को? राइट? समझ में आ रही है चीजें? लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग है सीखने के लिए, या ये सब आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो? एक बार बताइए, नया सीखने के लिए मिल रहा है कुछ? और ये सब चीजों की वजह से इंग्लिश में स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत होता है। जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड है ना, मोस्ट ऑफ यू माइट बी फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम से नहीं होते हैं ना, उनको ये सारी चीजों में डाउट होता है। चलिए, ऐसे और भी बहुत सारे। अभी ये हमने क्या देखे थे? कंफ्यूजिंग पेयर। और इसमें देखिए एक HEAL हील, HEEL हील होता है, और एक HILL हील। तो इस हील का मतलब क्या है? टू रिकवर, टू रिकवर। और ये क्या होता है आपका? एक वर्ब। इंटरेस्टिंग है सर, ओके, थैंक यू। सो हील मीन्स टू रिकवर। और ये जो हील होता है, दिस इज अ, क्या है? ये एक नाउन है। हील, हील क्या होता है? हील जो फुटवेयर होता है ना, लेडीज पहनती हैं, ठीक है, हील की सैंडल। तो ये हील। और ये हील मीन्स क्या है? माउंटेन, माउंटेन। लेकिन इन चीजों पे हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, वर्ड्स पे। और यहीं पे हमें एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज करेगा। नेक्स्ट सी, बॉट एंड ब्रॉट। डिफरेंस पता है बॉट ब्रॉट का? बॉट और ब्रॉट का? सी, दिस बॉट इज पास्ट फॉर्म। ये बॉट क्या है? V2 ऑफ बाय, लाना और लेना। वेरी गुड हर्षदीप। ठीक है, सो BUY, बाय का V2 पास्ट फॉर्म क्या होता है? ब्रॉट। और ब्रिंग, V2, ब्रिंग का V2 क्या होता है? ब्रॉट। और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है देखिए, बॉट मीन्स टू परचेज, बॉट मीन्स टू परचेज। कोई भी चीज आप नई खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, सो दैट इज बॉट, BOUGHT।
I bought a pen yesterday. I bought a laptop yesterday. They bought a TV. परचेज करना, दैट इज बॉट. सिर्फ यहाँ पे आर चेंज हुआ लेकिन मीनिंग पूरा चेंज हो गया. ब्रॉट मीन्स टू ब्रिंग अलोंग. टू ब्रिंग अलोंग, साथ में लाना. साथ में लाना. ही ब्रॉट हिज डॉग विथ हिम. उसने क्या किया, कुत्ते को साथ में लाया. ही ब्रॉट. डिफरेंस क्लियर हो रहा है. ब्रॉट मीन्स टू ब्रिंग अलोंग. He brought his sister to the party. I bought few chocolates. So this is the difference. बट हम लोग क्या करते हैं ना कि फास्ट जल्दी करने के बाद में हम लोग यहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. इन सबको आपको क्या करना है, सीखना है. एडॉप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट. सी ऑल दिस साउंड सिमिलर. एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली कब होगा? सी अभी तो आपके एप्लीकेशंस चल रहे हैं, सो एग्जाम में थोड़ा टाइम लगेगा. अभी तो एप्लीकेशंस फील होंगे. इनफ टाइम है, आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो तब तक. एडॉप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट. सुनने में हमें ये सारी चीजें सेम लग रही है बट दीज आर डिफरेंट. अलग हैं ये सब. So, थोड़ा सा हम लोग अभी फास्ट करेंगे. एडॉप्ट मतलब क्या होता है, जो हम लोग बोलते हैं ना गोद लेना, दैट इज एडॉप्ट. एडेप्ट मीन्स हैबिचुअल होना. हैबिचुअल होना टू द सराउंडिंग. और एडेप्ट मीन्स इट इज स्किलफुल. स्किलफुल. जैसा फॉर एग्जाम्पल सलमान खान. सलमान खान की सिस्टर क्या है, शी इज एडॉप्टेड. उन्होंने क्या किया, गोद ली है, सो दैट इज एडॉप्टेड. एडेप्ट यानी क्या होता है, किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट हो जाना. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से जम्मू कश्मीर पीपल आर वेरी एडेप्टेबल. एडेप्टेबल का मतलब क्या होगा कि वो किसी भी सिचुएशन में या फिर किसी भी जगह पे वो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं. सो दैट इज एडेप्ट. और दिस एडेप्ट मीन्स स्किल. स्किल. ही इज वेरी एडेप्ट इन कराटे. He is very adept in karate means he is very skillful in karate. क्या ये चीज समझ में आ रही है सभी को? यस, वेरी गुड. चलिए अभी एक या दो लेके हम लोग इस चीज को एंड करेंगे, फिर आगे और दूसरा कुछ देखेंगे. सिंक, ड्राउन. So what is the difference between sink and drown? Anyone? Anyone would like to tell the difference in sink and drown? Just try it. ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी सीखी हैं, पढ़ी हैं कहीं पे, लेकिन सिर्फ इतना है कि कभी इतना कंसंट्रेट करके नहीं पढ़े हम लोग. सर सिंक होता है किसी चीज का नीचे जाना और ड्राउन होता है डूबना. ओके, सिंक होता है किसी चीज का नीचे जाना और ड्राउन होता है डूबना. यस, वेरी वेल ट्राई, वो वेरी गुड. लिक्विड, जो सिंक है वो लिक्विड फॉर्म में होगा और ड्राउन होता है डूबना. ओके, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए और कोई. चलिए मैं बताऊं. मीनिंग दोनों का एक ही है कि डूबना. दोनों का मतलब क्या होता है, डूबना. बट हम लोग सिंक यूज करेंगे फॉर नॉन लिविंग. सिंक किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, यूजुअली फॉर नॉन लिविंग. और लिविंग के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग के लिए हम लोग यूज करेंगे ड्राउन. फॉर एग्जाम्पल देखिए, टाइटैनिक डूबा था. ठीक है, टाइटैनिक. सो टाइटैनिक सैंक इनटू द सी और या ओशन.
सो टाइटेनिक इज नॉन लिविंग थिंग, सो दैट्स व्हाई सैंक। और सैंक क्यों लिखा है मैंने, देखिए स्टूडेंट्स, बिकॉज सिंक का V2, सिंक का पास्ट होता है सैंक, इसीलिए टाइटेनिक सैंक इनटू द ओशन। यहां पर देखिए, पीपल इन टाइटैनिक ड्राउन्ड इन द ओशन। यस मैडम, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया था। सेम सेम सेम, ठीक है। सो टाइटैनिक सैंक इनटू द ओशन। तो देखिए ये वर्ब है, वर्ब, ये वर्ब। सेंटेंस का मीनिंग आपको समझना जरूरी है। ये सैंक किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, वी आर यूजिंग फॉर दिस टाइटैनिक, एंड टाइटैनिक इज नॉन लिविंग थिंग, दैट्स व्हाई सैंक। और यहाँ पर देखिए ड्राउन्ड, ये जो वर्ब होता है ना, जैसे मैंने आप लोगों को कल बोला था, कल जो लेक्चर में नहीं थे उनको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कि जैसे कोई भी बॉलीवुड मूवी के अंदर हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस होता है, सिमिलरली सिमिलरली इंग्लिश के अंदर भी होता है नाउन एंड वर्ब। सो नाउन एंड वर्ब, तो कभी भी ये देखिए, ये आपका क्या है, नाउन, और ये है वर्ब, इन दोनों की हमेशा जोड़ी होगी। तो सेकंड जो सेंटेंस है यहाँ पर, हियर दिस पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल नॉट टाइटैनिक, इन द सेकंड सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल, सो पीपल इन टाइटैनिक ड्राउन्ड। सो जोड़ी किसकी यहाँ पर, पीपल एंड ड्राउन्ड, सो वर्ब एंड नाउन। तो हमेशा याद रखना, हमेशा नाउन और वर्ब की जोड़ी होती है। सो आपको फाइंड करना है कि ये जो वर्ब यूज हुआ है, दिस वर्ब हैज बीन यूज्ड फॉर विच नाउन। ये जो एक्ट्रेस है, इसका हीरो कौन है, एक्टर कौन है, सो पीपल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आगे हम लोग ये और अच्छे से भी देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रूल है। तो सिंक और ड्राउन का क्लियर हुआ सभी को, राइट? ओके, यस, वेरी गुड। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, आपको क्या करना है कि उनका आंसर देने की कोशिश करना है। जो एग्जाम में आपको जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस टाइप के मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ। दिस इज द बुक विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जो मैंने खुद ने यूज किया है, और अभी तक मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बुक सजेस्ट करता हूँ कि आप ये बुक से पढ़िए। वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल बुक टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और मोस्ट सजेस्टेड, आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो इसका मिल जाएगा। इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट। जस्ट अ मिनट, मैं आपको कुछ क्वेश्चन शो करूंगा, आपको वो आंसर करना है। आपके एग्जाम में आता है स्पॉट द एरर, तो आपको एरर स्पॉट करना होता है सेंटेंसेस में। इज इट विजिबल टू एवरीवन? ट्राई टू गिव द फर्स्ट आंसर। सर नेम क्या है बुक? इज इट नॉट विजिबल? एक बार नो सर। बताइए। ओके, अभी इज इट विजिबल? यस सर। ओके, ठीक है। बुक, बुक यू कैन, बुक का नाम है आपका प्लिंथ टू पैरामाउंट, प्लिंथ टू
paramount. Plinth means bottom and paramount means top. So plinth to paramount. Try to answer the first question. He was so inquisitive that he rose many questions in the class. So what you have to say, यहाँ पर क्या करना है, एग्जाम में सेम सेंटेंस आएगा और आपको पूछा जाएगा कि स्पॉट द एरर. सो ये जो है इतना, दिस इज योर ए, this is B, and this is C. A, B, C. If there is no error, then you have to say D. So where does the error lies? जो हमने सीखा है उसी को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, सर ऑप्शन बी ऑप्शन maybe. वेरी गुड मैम. क्योंकि इसमें रोज है ना, तो हम वो यस 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 यस. रोज क्या होता है ना कि राइज का पास्ट फॉर्म है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए. सो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यस यस मैम, वेरी गुड. तो यहाँ पर क्या आएगा, रेज्ड. He was so inquisitive that he raised many questions in the class. और आगे आगे आपको ये भी चीज पता चलेगी. कोई स्टूडेंट्स को लगेगा सर यहाँ पर रेज क्यों नहीं है, बिकॉज रेज आपका V1 है. V1 यानी कि प्रेजेंट टेंस, और हम यहाँ पे यूज करेंगे पास्ट टेंस. पास्ट टेंस क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वॉज है, और वॉज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब में था. ये सारी चीजें अभी आप लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे. अभी के लिए याद रखना है कि रोज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, रेज्ड आएगा, रेज्ड. अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन फर्स्ट. तो ये बुक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. एक बार आप जब ये सब पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे. एक क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए. ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. I keep my cool and never lose my temper even when provoked. इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम आएगा 6th में. क्यों प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज ओके, किसी का आंसर आया, लेट मी सी चेक. ओके, मिस बाय आंसर बी. बी, लूज, लॉस, और ये लूज. ये जो फर्स्ट लॉस है, लूज है, उसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का गुम जाना, खोना. ठीक है, इंडिया लॉस्ट द मैच, इंडिया लॉस्ट द मैच, तो इसका V2 है, लॉस्ट. दिस लॉस इज व्हाट, अपोजिट ऑफ प्रॉफिट. एंड दिस लूज इज मीन्स, लूज बोलते हैं ना, शू लेस जो है बहुत लूज है, कपड़े बहुत लूज है. तो टाइट का ये अपोजिट होता है. तो हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई कीप माई कूल एंड नेवर नेवर lose my temper even when provoked. So answer should be B here. What should be answer here?